क्या तुमने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया उसे छुपाना चाहती है? तो हेलो गाइस, मैं हूं अशल और आज हम इसी तरह की एक वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसमें अंटार्कटिका के छुपे राजों के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना 10 लाख पुराना आइस क्यूब हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे जाता है? क्या एक आइस क्यूब से बंदा पास्ट यानी कि टाइम मशीन लगा लो, पत्थर ना हो गया टाइम मशीन यार जी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन है। भाई मैंने सोचा तो था कि मिस्ट्री टाइप होगी, पर इतनी ज्यादा यार। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। क्या बर्फ के नीचे भी कोई रहता है यार? नंबर 7, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब क्रैक जैसा ही है यार। निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपॉड्स मौजूद थे। एम्फीपॉड्स की ये किस्म श्रिम्प, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी भाई देखा हुआ मैंने, ये तो देखा। के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल ये है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपॉड्स कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे? जी बात है यार, बर्फ के इतना नीचे कोई जानदार रह रहा है और पता नहीं यार क्या है ये। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर में तो झींगे मरे हुए डीकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर्स कैलकुलेट की गई है। 24,400 फीट बहुत गहरा बनता है। फैक्टोरियन 3 फीट्स बड़ी। भाई मेरी जो हाइट है ना वो तकरीबन अभी 6 फीट तक हो गई यार। 33 फीट की जेलीफिश आती इतनी सी देखी है, इतनी बड़ी जेलीफिश। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशंस की 3500 फीट की गहराई में रहती हैं, पर इसको अंटार्कटिका के समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके। हाँ यार, इस अंटार्कटिका के पास्ट पे एक मूवी बनी थी, आइस एज। समंदरी फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलन और उनके बीज पाए गए ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। एक जगह है जहाँ पर दरख्त होते थे, जंगल टाइप था, लेकिन अभी 2025 में वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वो भी 5-6 बुर्ज खलीफा की लंबाई के बराबर। अजीब मिस्ट्री है यार।
इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि एंटार्क्टिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, एंटार्क्टिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मीटियोराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटियोराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से क्या? इनमें से एक मीटियोराइट जिसका नाम ALH 84001 है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मीटियोराइट में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। भाई मार्स एक अलग प्लेनेट है और वहां पर भी जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मीटियोराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में। तो गाइस ये वीडियो देखकर मेरा तो दिमाग एकदम से चकरा सा गया है कि दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं। यानी एक बर्फ के टुकड़े से हमें ये पता चल रहा है कि दुनिया में पीछे क्या होता रहा है और आगे क्या होने वाला। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने भी वीडियो को एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना और लाइक का बटन भी लाजमी से दबा देना। मिलता हूँ आपको इसी तरह की कोई नेक्स्ट रिएक्शन लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।